हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लाने के लिए झारखंड से अधिकारी भेजेगी सरकार। प्रदीप यादव ने उठाया था सवाल। झारखंड विधानसभा में सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे वापसी का मामला गुरुवार को उठा। पोड़ैयाहाट के विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने ध्यान आकर्षण के माध्यम से सदन इस मामले को उठाते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया है, लेकिन 2 साल के बाद भी झारखंड के निवेशकों का पैसा नहीं मिला है। विधायक प्रदीप यादव के ध्यान आकर्षण पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन को बताया कि इस संदर्भ में सेंट्रल रजिस्ट्रार को कई बार पत्र लिखा गया है, 6 बार पत्राचार किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वित्त मंत्री ने कहा कि हम फिर पत्र लिखेंगे। हम राज्य के किसी अधिकारी को दिल्ली भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं। रसोइयों के मानदेय में 50% की वृद्धि, अब प्रतिमाह मिलेंगे 3,000 रुपये। झारखंड सरकार ने रसोइयों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सवाल उठाया कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को मैया समान योजना के तहत 2500 रुपये मिल रहे, जबकि दिव्यांग रसोइयाँ और सहिया सेविकाओं को केवल 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने बताया कि अब राज्य में कार्यरत रसोइयों को प्रतिमाह 3,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि यह राशि रसोइयों को होली से पहले मिले। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 2,000 को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे तृतीय अनुपूरक बजट में स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत रसोइयों के मानदेय को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का फैसला लिया गया है। मंत्री सोनू ने बताया कि पहले 2,000 रुपये में केंद्र सरकार का योगदान 600 रुपये और राज्य सरकार का योगदान 1,400 रुपये था, जिसे हेमंत सोरेन सरकार ने बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का सराहनीय कदम उठाया है। बाबूलाल मरांडी सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए, बनेंगे झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे। गुरुवार को केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की है। भूपेंद्र यादव ने सर्वसम्मति से बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता घोषित किया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को उनके नेतृत्व में झारखंड के विधायक उन्हें धरातल पर उतारने में अपनी भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बाबूलाल मरांडी का अभिनंदन किया। इसके बाद लक्ष्मीकांत भाजपा ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन किया। फिर बारी बारी से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें फूलों की माला और गुलदस्ता भेंट की। पार्टी के विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग के 1800 मल्टीपर्पस वर्कर्स को तोहफा, अब एरियर के रूप में मिलेंगे 25,000 रुपये। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सांसद राहुल गांधी के मार्गदर्शन में इंडिया गठबंधन की झारखंडी सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने और स्वास्थ्य मानकों में झारखंड को अग्रणी बनाने के लिए कृत संकल्पित है। चिकित्सीय समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनकी सुविधाएं और हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर निर्णय लिए जा रहे हैं। होली और रामजन्म के इस पवित्र महीने में राज्य के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 1800 मल्टीपर्पस वर्कर्स को तोहफे के रूप में मानदेय की राशि 5,000 में बढ़ोतरी कर सौगात देने का काम किया हूं। अब मल्टीपर्पस वर्कर्स कर्मियों को एरियर के रूप में 25,000 की राशि दी जाएगी। सभी कर्मचारी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारी सरकार उनकी मेहनत और समर्पण का पूरा सम्मान करती है। यह केवल वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि उनके अद्वितीय योगदान को सलाम करने का प्रयास है। जिस विश्वास के साथ झारखंड की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुना है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हाईकोर्ट में ईडी अधिकारियों को मैनेज करने के आरोपों की जांच पर 27 मार्च को सुनवाई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जांच पर लगी रोक। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को कथित रूप से मैनेज करने के आरोपों की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट अब 27 मार्च को सुनवाई करेगा।
इस मामले की सुनवाई गुरुवार को भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई, जिसमें कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पीड़ादायक कार्रवाई पर लगाए गए रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें रांची पुलिस को पांड्रा ओपी, सुखदेव नगर थाना, जगन्नाथपुर थाना, अनगढ़ा थाना, मोहराबादी टीओपी, नामकुम थाना और देवघर थाना के सीसीटीवी फुटेज को 4 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। यह मामला रांची के पांड्रा ओपी में दर्ज 2 प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। पहली प्राथमिकी अधिवक्ता सुजीत कुमार द्वारा रंगदारी की मांग और अपहरण से संबंधित धाराओं में दर्ज की गई थी। सुजीत कुमार ने आरोप लगाया था कि 2 अक्टूबर को कुछ आरोपियों ने उनके कार्यालय में आकर हथियार के बल पर एक सादे कागजात पर हस्ताक्षर करवाए, जिसमें लिखा था कि उन्होंने 6 करोड़ 40 लाख रुपए संजीव कुमार पांडे से लिया है। इसके बाद उन्हें एक कार में बैठाकर ले जाया गया और उनकी एक अन्य कार भी ले ली गई। आरोपित ने संजीव कुमार पांडे के खाते से 11,50,000 रुपये ट्रांसफर किए और 54 चेकबुक ले लिए। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, एनपीए खाता धारक किसानों के भी ऋण जल्द माफ होंगे। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अब तक स्टैंडर्ड कृषि ऋण की माफ़ी हो सकी है। इसके तहत उन किसानों के ऋण माफ हुए हैं जिन्होंने नियमित ऋण का पेमेंट करते रहे हैं। अब जल्द ही उन किसानों के भी ऋण माफ किए जाएंगे जिनका खाता एनपीए हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी बात हुई है, सहमति बन गई है। इसके अलावा तिर्की ने कई भावी योजनाओं को भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि विभाग अब छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेजों के निर्माण पर जोर देगी। साथ ही राज्य में बचे हुए 4 जिले खूंटी, रामगढ़, धनबाद और बोकारो में प्रक्रियाधीन 5,000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण जल्द कराएगी। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बड़े कोल्ड स्टोरेज का लाभ किसानों को कम मिल रहा है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से बहुत दूर होने के कारण वहां तक किसान अपने उत्पाद को नहीं ले जा पाते हैं। शिल्पी नेहा तिर्की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर गुरुवार को सदन में चर्चा का जवाब दे रही थी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जरूरत के अनुसार बकरी और भेड़ वितरण की नीतियों में भी परिवर्तन किया जाएगा। मसलन पलामू में बकरी की जगह भेड़ वितरण की मांग होती है। पलामू में लगभग 12 किलो गांजा के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। पलामू एसपी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रेहला थाना अंतर्गत सुख बाजार स्टेशन रोड के आसपास नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री हो रही है। इस सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विश्रामपुर के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा रेहला थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान सब्जी मार्केट के पास एक संदिग्ध महिला को ट्रॉली बैग के साथ भागने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम गुड्डी कुंवर बताया। महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष की है। महिला के पास से मौजूद ट्रॉली बैग की विधिवत तलाशी लेने पर 11 पैकेट गांजा बरामद किया गया। जब्त किए गए गांजे से संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर महिला कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी, जिसके बाद गांजा को सील कर लिया गया और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड से बिहार और छत्तीसगढ़ जाने वालों के लिए खुशखबरी, चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। होली के त्यौहार में झारखंड से बिहार और छत्तीसगढ़ जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। होली के अवसर पर ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ट्रेन रांची के रास्ते गोंदिया से पटना और पटना से गोंदिया के बीच चलेगी। गोंदिया पटना होली स्पेशल ट्रेन 11 मार्च 2025 और 12 मार्च 2025 को गोंदिया से प्रस्थान करेगी। झारखंड में नई उत्पाद नीति का ड्राफ्ट फाइनल, नियमावली में बड़ा बदलाव, अब यहां नहीं बिकेगी शराब। झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी कर लोगों से इस पर सुझाव और आपत्ति मांगी है। इसके बाद उत्पाद विभाग ने झारखंड उत्पाद नियमावली 2025 का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया है। मद्य निषेध विभाग द्वारा तैयार फाइनल ड्राफ्ट में पूर्व में जारी नियमावली में कुछ बदलाव किए गए हैं। विभाग द्वारा पिछले महीने जारी ड्राफ्ट के अनुसार डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब की बिक्री का प्रावधान था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुझाव और आपत्ति के बाद फिर से तैयार हुए ड्राफ्ट में उक्त प्रावधान को हटा दिया गया है। उत्पाद नीति के फाइनल ड्राफ्ट को विभागीय स्तर पर सहमति मिल गई है। झारखंड में वर्तमान में लागू उत्पाद नीति के तहत 31 मार्च तक की शराब की बिक्री होनी है। ऐसे में तैयार हो रही नीति के लागू होने तक
JS-20 के स्तर से खुदरा शराब की बिक्री की जा सकती है। नई नीति को लागू करने में 1 महीने से अधिक का समय लग सकता है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि नई नीति 1 मई से लागू हो। विधानसभा में उठा आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा गुंडागर्दी करने का मामला, स्पीकर ने कमेटी गठित करने की बात कही। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में माले विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने ध्यान आकर्षण में आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा अवैध तरीके से माइनिंग कंपनी द्वारा गुंडागर्दी का मामला उठाया है। कई विधायकों ने इसकी जांच विधानसभा की कमेटी से करवाने की मांग की। डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने भी कहा कि यह मामला भले ही माले के विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने उठाया, लेकिन इस समस्या से हर वो विधायक अवगत होंगे जो कोयलांचल इलाके से आते हैं। कंपनी के लोग लठेत रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र नहीं, लठेत तंत्र है। विधायक ने कहा कि कंपनी खुद को प्रशासन से भी बड़ा मानता है। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस मामले में कमेटी गठित करने की बात को स्वीकार किया और कहा कि सदन को सूचित किया जाएगा। रांची के डोरांडा थाना क्षेत्र में कार में अचानक लगी आग, दमकल काबू पाने में लगी। रांची के डोरांडा थाना क्षेत्र स्थित फिरदौस नगर मनी टोला में एक कार में आग लगने की खबर सामने आई है। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि आसपास के इलाके में धुआं और तेज आवाज सुनाई दे रही। स्थानीय लोगों के अनुसार आग की लपेटें काफ़ी बढ़ चुकी है, जिससे घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल दमकल विभाग को सूचना दे दी गई और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा। घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही। कल्पना सोरेन ने विधानसभा में अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर चेक पोस्ट का मामला उठाया। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को अंतर्राज्यीय बॉर्डर में कमर्शियल वाहनों के लिए चेक पोस्ट का मामला उठा। गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने ध्यान आकर्षण के माध्यम से इसे सदन में उठाया। कल्पना सोरेन ने कहा कि पिछले 7-8 सालों से यह बंद है, जिससे राज्य के राजस्व का नुकसान हो रहा। कल्पना सोरेन के ध्यान आकर्षण पर जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने सदन को बताया कि विभाग जल्द व्यवस्था फिर से शुरू करेगा। उन्होंने सदन को बताया कि ये प्रावधान 2017 से ही बंद था। आने वाले 3 महीने में इसे फिर से शुरू किया जाएगा। इसी पर वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन का ध्यान आकर्षण राज्य के हित से जुड़ा हुआ है, राजस्व से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जल्दी शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद इस लड़के ने उठा लिया खतरनाक कदम। ऑनलाइन गेमिंग का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, इसकी एक बानगी बोकारो स्टील सिटी में देखने को मिली है, जहां एक लड़के इसके चक्कर में एक बड़ा खतरनाक कदम उठा लिया। ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव के कारण एक युवक 9 लाख रुपए हार गया। इसके बाद युवक ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सेक्टर 1 विकास नगर में रहने वाले सोनू सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसकी सेक्टर 1 मार्केट में अपनी एक दुकान भी है। पुलिस के अनुसार सोनू ऑनलाइन गेम में 9 लाख रुपए की एक बड़ी राशि हार गया। इस नुकसान की भरपाई के लिए उसने अपने मार्केट में स्थित ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने का निर्णय लिया। घटना का विवरण देते हुए सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि सोनू ने राम मंदिर मार्केट में स्थित ज्वेलर्स के यहां सेंधमारी कर चोरी के सामान को पुराने फल दुकान में छुपा कर रख दिया था, ताकि समय आने पर उसे बेच सके। रांची के चान्हो में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुरानी दुश्मनी में हत्या की आशंका। रांची चान्हो थाना क्षेत्र के चामा में बुधवार की देर रात 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान राजेंद्र यादव और महेश के रूप में हुई है। दोनों चान्हो थाना क्षेत्र स्थित एक आश्रम में रहा करते थे। इसी दौरान अज्ञात बंदूकधारी ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इधर गोलीबारी की आवाज़ सुनकर जब ग्रामीण आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजेंद्र और महेश खून से लथपथ पड़े हुए हैं, जिसके बाद मामले की जानकारी चान्हो पुलिस को दी गई। पाकुड़ में एसडीपीआई के कार्यालय में ईडी की टीम ने मारा छापा, मचा हड़कंप। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पाकुड़ धुलियान मुख्य सड़क स्थित मौलाना चौक के निकट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय में छापेमारी की है। लगभग 11 बजे ईडी की टीम दर्जनों केंद्रीय बल के साथ मौलाना चौक पहुंचे और एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष हजेला शेख के कार्यालय पर धावा बोला। टीम में शामिल ईडी के अधिकारियों ने एसडीपीआई के कार्यालय में दस्तावेजों को खंगाल शुरू कर दिया। मालूम हो कि हाल ही में ईडी ने एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को गिरफ्तार किया था, जिसका विरोध संगठन द्वारा किया गया था।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश पर एसडीपीआई के देश के कई जिलों एवं राज्यों के कार्यालयों में आज ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम में शामिल अधिकारी व कर्मी देश की राजधानी दिल्ली एवं राज्य की राजधानी रांची से पहुंची है। बोकारो डीसी पर होगी कार्रवाई, एमएलए श्वेता सिंह की शिकायत पर बोले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने बोकारो डीसी विजया जाधव की शिकायत सूचना के माध्यम से दी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को बताया कि उनके साथ बोकारो डीसी ने फोन पर बदतमीजी की है। उन्होंने ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर चंदन क्यारी के विधायक उमाकांत रजक ने श्वेता सिंह का समर्थन किया। उमाकांत रजक ने कहा कि बोकारो डीसी बहुत ही उदंड है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमारा विशेष अधिकार है। स्पीकर ने कहा कि सबके सम्मान की रक्षा होगी, कार्रवाई होगी। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और उमाकांत रजक की शिकायत पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आपकी बातों पर संज्ञान लिया है, सबके सम्मान की रक्षा होगी, निश्चित रहें, नियमानुसार कार्रवाई होगी। बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, पुलिस कर रही जांच। जामताड़ा में गुरुवार दोपहर बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दी। घायल व्यक्ति राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष भोला यादव के छोटे बेटे तथा पूर्व थाना प्रभारी परनेश सत्यन के रिश्तेदार विनय यादव हैं। विनय यादव को चलती बाइक पर गोली मारकर घायल कर दिया गया। गंभीर हालत में उन्हें चिरेका के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोली उनके पीठ के रीढ़ के हड्डी में धंस गई है। बेहतर इलाज के उन्हें दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। हजारीबाग में देखने को मिला मधुमक्खियों का आतंक, 3 लोगों को गंभीर रूप से किया घायल। हजारीबाग में मधुमक्खियों का आतंक देखने को मिला। मधुमक्खियों के हमले से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें पति पत्नी और एक स्थानीय व्यक्ति शामिल है। घटना दारू थाना क्षेत्र के ग्राम कोय की है, जिन पर मधुमक्खियों ने हमला किया। उनमें श्याम सुंदर प्रसाद और उनकी पत्नी रूबी देवी और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। तीनों बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि श्याम सुंदर प्रसाद और उनकी पत्नी रूबी देवी स्कूटी से स्कूल की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में झाड़ी से मधुमक्खियों का झुंड निकला और उन पर हमला कर दिया। इसी क्रम में एक अन्य स्थानीय युवक पर भी मधुमक्खियों ने हमला किया। मधुमक्खियों के हमले को देख स्थानीय लोगों ने घायलों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। रांची के 33 अवैध रूफटॉप बार पर कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले रोहित सिन्हा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से गुरुवार को रांची जिला युवा कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव एवं प्रभारी रोहित सिन्हा ने राजभवन में भेंट की और शहर के 33 अवैध बार पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि माननीय हाईकोर्ट ने राजधानी में रूफटॉप पर अवैध रूप से संचालित 33 बार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश कई महीने पहले रांची नगर निगम और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को दिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि संबंधित विभागों द्वारा न्यायालय को गुमराह कर अवैध बार संचालकों को संरक्षण दिया जा रहा। रोहित सिन्हा ने बताया कि बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार रूफटॉप में व्यावसायिक निर्माण और संचालन वर्जित है। बावजूद इसके 36 रूफटॉप बार को लाइसेंस दिया गया है। इससे पूर्व मामले में रांची नगर निगम और उत्पाद विभाग की संलिप्तता स्पष्ट दिख रही है। उन्होंने नगर निगम की दोहरी नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों का सामान जब्त कर लिया जाता है, लेकिन अवैध रूप से चल रहे बार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आमदनी बढ़ाने के लिए पेट्रोल पंप खोलेगी झारखंड पुलिस। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने तैयार किया यह प्लान। झारखंड पुलिस के पास बड़ी मात्रा में जमीन उपलब्ध है, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। खासकर पेट्रोल पंप जैसी सुविधाओं के लिए बड़ी जमीन की आवश्यकता होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड पुलिस ने अपनी जमीन को किराए पर देने की योजना बनाई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता पुलिस कल्याण की दिशा में कई पहल कर रहे हैं। उनकी योजना के तहत झारखंड पुलिस अपनी जमीन केवल पेट्रोल पंप खोलने के लिए किराए पर देगी। हालांकि पुलिस खुद इन पेट्रोल पंपों का संचालन नहीं करेगी, न ही पुलिसकर्मी इसमें शामिल होंगे। कुछ समय पहले इस बारे में अफवाहें थी कि झारखंड पुलिस खुद पेट्रोल पंप चला सकती है, लेकिन डीजीपी ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि पुलिस केवल जमीन लीज पर देगी।
डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार पुलिस के लिए कमाई के 3 मॉडल हो सकते हैं। पुलिस खुद पेट्रोल पंप का संचालन करे, किसी को लीज पर देकर इसका संचालन करवाए, जमीन किराए पर देकर उससे राजस्व अर्जित करे। इस योजना के तहत जिस भी पेट्रोलियम कंपनी को पुलिस की जमीन लीज पर मिलेगी वह पुलिस वाहनों के लिए ईंधन आपूर्ति का खर्च वहन करेगी। इससे पुलिस की वित्तीय स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। रांची सीरम टोली फ्लाईओवर के विरोध में आदिवासी संगठन 7 मार्च को करेंगे प्रदर्शन। सीरम टोली सरना स्थल के सामने बनाएंगे रैंप को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश देखा जा रहा। सोमवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान सरना प्रार्थना सभा से राहुल तिर्की ने कहा कि सीरम टोली सरना स्थल के सामने बने रैंप को हटाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई है, जबकि सीरम टोली सरना स्थल आदिवासियों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर वाहनों के आवागमन के लिए रैंप बनाया गया है जो आदिवासी समाज के पवित्र स्थल को नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। जय आदिवासी केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष निरंजना हेरेंस ने कहा कि सीरम टोली सरना स्थल के सामने बनाएंगे रैंप के विरोध में हजारों आदिवासी 7 मार्च को हरमू देशवाली पूजा स्थल के सामने से विरोध मार्च निकालेंगे जो विधानसभा तक जाएगा। इस पैदल मार्च में शामिल सभी आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश लिंडा ने कहा कि रैंप हटवाने के लिए मंत्री और विधायक केवल आश्वासन दे रहे, जबकि यह धार्मिक स्थल सभी आदिवासी समाज के लिए एक पवित्र स्थल है। राज्य के इन 5 मेडिकल कॉलेज और सभी जिलों में बनेगा मॉड्यूलेटर ऑपरेशन थिएटर। 35.70 करोड़ की मिली मंजूरी। अब मरीजों को छोटी बड़ी सर्जरी के लिए राजधानी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड सरकार ने राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज और सभी जिला अस्पतालों में मॉड्यूलेटर ऑपरेशन थिएटर (OT) बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 35 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। यह निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग की देखरेख में होगी और 9 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 5 अस्पतालों में बनेगा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, मेदिनीनगर और हजारीबाग के मेडिकल कॉलेजों और सभी अस्पतालों में बनाई जाएगी। इससे मरीजों को उनके जिले में ही बेहतरीन सर्जरी की सुविधा मिलेगी और उन्हें राजधानी आने की जरूरत नहीं होगी। रिम्स में हर महीने होने वाली सर्जरी में से करीब 70% मरीज दूसरे जिलों से रेफर होकर आते हैं। पिछले महीने यहाँ 400 से ज़्यादा मेजर और माइनर सर्जरी हुई, जिसमें से 275 मरीज बाहर से आए थे। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनने के बाद इन मरीजों को अपने जिले में ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एक आधुनिक ऑपरेशन थिएटर होता है जहां संक्रमण का खतरा कम होता है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक और सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध होते हैं जिससे सर्जरी जल्दी और सुरक्षित तरीके से की जा सकती है। रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में पहले से ही मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। धनबाद और जमशेदपुर के सुपर स्पेशलिटी विंग में भी यह सुविधा मौजूद है। अब सरकार पूरे राज्य में इसे उपलब्ध कराने जा रही है, जिससे दूर दराज के मरीजों को ऑपरेशन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पलामू में बाइक चेकिंग के दौरान हादसा, बाइक चालक ने जवान को मारी टक्कर। पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत देवरी ओपी पुलिस ने जपला सीमेंट फैक्ट्री के गेट के पास मुख्य पथ पर बाइक चेकिंग अभियान के दौरान हादसा हुआ है। वाहन चेकिंग के दौरान स्थानीय बाइक सवार ओम प्रकाश चौधरी ने एक बाइक रुकवा रहे जवान मिथिलेश तिवारी को टक्कर मारते हुए खुद भी बाइक से गिर गया। दोनों घायलों को पुलिस कर्मियों ने जिला परिषद सदस्य राजू मेहता के सहयोग से अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने पुलिस जवान मिथिलेश तिवारी को गंभीर चोट बताया है। वहीं बाइक चालक ओम प्रकाश चौधरी को भी चोटें आई है। दोनों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में किया जा रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।